हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाई अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग है पर्सनस फीलिंग, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी है, जो भी उनका इंटेंशन, इरादे, इमोशन जैसा भी है, देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर लें। तो डिवाइन टुगेदर 7777 जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें मैंने आप लोगों की एनर्जी लोड की हूँ। भविष्य कैसा रहने वाला है, कहाँ अगर आप सावधानी बरतेंगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम से, सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी होगी पहुँच गए होंगे, और जिनको लगता है आपके लिए है या लगता है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताएं ऑल गुड एनर्जी। जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग में इनके माइंड में जो पर्सन है, ये पर्सन की क्या कुछ है एनर्जी रिलेशनशिप में, इनके लिए जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। ठीक है, तो देखेंगे। एक बार में ही सारे आंसर मिल गए। बहुत कमाल की पर्सन को ये लग रहा है, पर्सन की एनर्जी ये है कि ये जो भी हुआ किस्मत का लेखा जोखा है। ठीक है, जो भी हो रहा है, जिस भी एनर्जी में है, चेंज करना चाहते थे, चेंज कर रहे हैं। नंबर 17, 38, 45 एंड 38। लेकिन शायद ये पर्सन को देर से समझ में आई है चीजें। किस्मत, कर्मा, इनके देखते हैं। आपकी एनर्जी को देख के ये परेशान है, हैरान है, और आपकी एनर्जी जो है इनको मे बी रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखेंगे। और ये ऐसा समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इनको चीजें समझ में आ रही है। अगर इन्होंने घड़ी जो है काउंट डाउन की तरफ चल गया, टिक टिक 10, 9, 8, 7 और काउंट डाउन होते हैं ना, इनको पता चल रहा है कि जो है खत्म। आप जो है इनको रास्ते से निकाल रहे हैं। टाइम टू गो, जाने का समय आ गया, आप निकल गए अब। टू बी फेयर, क्योंकि आप फेयर थे इस पर्सन के साथ में, और आपको लगता है कि रिलेशनशिप में फेयर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, दिल से, दिमाग से, फीलिंग से, एफर्ट से। ठीक है, जो इन्होंने नहीं लगाए हैं। तो आपको इस बात की शायद अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो अगर आप फेयर रहे हैं तो अपने इन फेयर का जो गलत था उसको भी समझ में आ रहा है। आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप ऐसे चोर दरवाजे से नहीं गए हैं जैसे कि ये चोर दरवाजे से भाग गए थे, जिम्मेदारी नहीं लिए थे, और किसी भी तरह का ये सोच रहे थे कि ये बहुत स्टारडम है, इनके पास वो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने आप को किसी तरह से फील करवाते थे, सोचते थे। कुछ लोग होते हैं ना कि हम जो सोचेंगे वो 100% होगा। अच्छे वे पे होता है, गुड वे पे होता है, बैड वे पे नहीं होता है। तो यहाँ पे इनका जो एक देख लेते हैं दी फैक्ट्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड। पर्सन की एनर्जी में फैक्ट्स क्यों है? दो कार्ड। तो अभी जो चीज़ें मैं क्या बोल रही हूँ वही चीज़ें यहाँ पे है। तो ये पर्सन जो सोच रहे थे ड्रीमी वर्ल्ड, कि हम जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएंगे,
बहुत सारे ये पर्सन एक्चुअली थोड़े नेगेटिव है, थोड़े क्या ज़्यादा ही नेगेटिव है, बहुत सारे ऑप्शन ट्राई करते रहे हैं, इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिए, इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दिए। और नया नया और अभी जो है इनको परमात्मा जो है आपकी कीमत का एहसास करा रहे हैं, आपकी शक्ति का एहसास करा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि यार सब कुछ तो था, जो भी किए हैं कुछ उल्टा पुल्टा हरकतें जो है, इनको अपनी गलती अपनी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अपना होता है ना कई बार अपना फॉल्ट इंसान को नज़र में आता है। टिकटॉक क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। जजमेंट काउंट डाउन शुरू हो गया है। जहां आपको रखना चाहते थे किसी भी तरह का, बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते थे, बहाना बनाते थे, घोस्टेड थे, भाग जाते थे, हमेशा नई शुरुआत करते थे। जब आपके पास आने का मन करेगा आ जाएंगे, जब आपके से दूर जाने का मन करेगा चले जाएंगे। तो आपका कार्मा इनके साथ ख़त्म हुआ है, जजमेंट है। जो होशियारी चालाकी दिखाए थे वहाँ पे आ गए। अब जो है लगता है कि इनके जैसे आप हो गए हैं और आपकी वाली ज़िंदगी ये जी रहे हैं। आपको जो दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, मुसीबत में दिए थे, जजमेंट आ गया है। इनको वो तमाम अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने फेयर नहीं थे आपके साथ, इनजस्टिस किए हैं, नाइंसाफ़ी किए हैं। आपके जो भी आपने इनको दिया आपके हिसाब से लेन देन रिलेशनशिप में नहीं हुआ, इसीलिए आपके जाने का टाइम आ गया है। आप जा रहे हैं, आप इनकी नेगेटिविटी के साथ नहीं रह सकते हैं। टाइम टू गो, क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे, टाइम टू गो, क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे। नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन टेन ऑफ कप्स, आप अपनी खुशी की तरफ जा रहे हैं, सुख की तरफ जा रहे हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं, रिलेशनशिप से हट गए। अगर इस रिलेशनशिप में आपको वो खुशी, वो सुख, वो शांति नहीं मिला तो जजमेंट आ चुका है। अब आप अपने सपने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस कब्र में डाले थे उस कब्र से आप निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए थे, चीज़ें आपको समझ में आ गई, इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ गई, इनकी टॉक्सिसिटी आपके सामने आ गई। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स एंड टू बी फेयर। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, बोलती बंद करा दिया है आपने इनकी। इनके मन में आपके लिए प्यार जग रहा है, वो ऐसा प्यार जो पहले आपके मन में जगा था उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे उदासी मायूसी दिखाते हुए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपको धोखा ही मिला है, बुराई मिला है, बेईमानी मिली है, चीटिंग मिला है, मक्कारीपंथी मिली है, कमीनापंथी मिली है। तो आप जो है निकल के जा रहे हैं जो आपका सपना है, जो आपका सुख है, जहाँ आपकी शांति है। बहुत लोग न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ऐसे कंडीशन में रिलेशनशिप आ चुका है तो ये पर्सन की सोच आपको लेकर क्या चल रही है, क्या चल रही है। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन के करंट थॉट्स में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स में क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं क्या चल रहा है। ओहो, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपने यहाँ फूल खिलाया, कली से फूल खिलाए, बहुत कुछ बनाए, बहुत कुछ इन्वेस्ट किए, लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किए, रिवर्स मार दिए, शायद सारे फूल निचोड़ दिए, इमोशन तोड़ दिए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपके इमोशन की ऐसी की तैसी इन्होंने की है। इंतज़ार बहुत करवाए हैं, वेटिंग मोड पे आपको बहुत रखे हैं, झूठे सपने दिखाए हैं, जो दिखाए वो किए नहीं, जो बोलते थे वो करते नहीं थे, जो करते थे वो बोले नहीं है ये पर्सन। तो ये पर्सन इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं। ये आया, क्या आया देखते हैं। नाइट ऑफ
वॉन्ड्स है, यानी कि ये पर्सन आते थे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे, चले जाते थे। जब इनको काम पड़ता था, जब इनको आपकी ज़रूरत होती थी, आते थे आपसे, आपको यूज करते थे कह लें, या कार्मिक थे, कार्मा काट रहे थे आप इस पर्सन के साथ में। पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाता था, पूरा दिमाग ख़त्म हो जाता था आपका। इनके बिना शांति से रहते थे, ये अपनी अशांति को आपके पास में देते थे और शांत होके ये पर्सन चले जाते थे। ठीक है। ओके, और क्या है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये पर्सन आपके पास आए थे अपने फ़ायदा के लिए। ये रिश्ता जो शुरू हुआ है, आपके पर्सन बहुत सोच समझ के इस रिश्ते में आए हैं। उनको इस रिश्ते से प्रॉफिट था, फ़ायदा था, इसीलिए पर्सन जो है इस रिश्ते में आए थे। क्योंकि कमिटमेंट आप पूरा निभाने वाले में से, अगर आप कमिटमेंट दे दिए तो दे दिए, उसके लिए जान भी जाए परवाह नहीं। आप जैसा पर्सन यहाँ से निकले 10 and 10। और क्या है भाई? थर्ड पार्टी थी यहाँ पे। थर्ड पार्टी कहीं बाहर थी, काम के सिलसिले में, वर्क प्लेस पे पहले से। थर्ड पार्टी के साथ इनको बहुत ज़्यादा, आप देखते रह गए, आपको पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। यहाँ अगर हम देखें किस्मत से मिले थे, देखो कार्मिक को आपने यहाँ पे डील किया। अभी तक तो कार्मिक की रीडिंग निकल के आ रही है, हैवी कार्मिक पर्सन है। पेटेड थे, किस्मत में था आपका। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पूरे के पूरे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों है थॉट में भाई? सिक्स ऑफ सोर्ड्स थॉट में क्यों है? रिवर्स में, रिवर्स में क्यों है? अगर तो ये आपको छोड़ के चले गए थे, उसका पछतावा है। ये कम बैक करना चाहते हैं आपके तरफ में। इनको पता था कि ये छोड़ के आपको जा सकते हैं, आप इनको नहीं छोड़ सकते। कि इनकी एनर्जी है, ज़रा लिखें, पता चलेगा। ओफो ओफो ओफो, इतना नहीं लेंगे, फिर से हम ट्राई करेंगे। ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लियर करें, क्लियरफाइड क्यों है? आप इनको छोड़ के जा सकते हैं, ये आपको छोड़ के नहीं जा सकते। जब भी आएंगे आप खुश हो जाएंगे। देर से आएंगे खुश हो जाएंगे, 4 दिन बाद आएंगे खुश हो जाएंगे, 40 दिन बाद आएंगे आप खुश हो जाएंगे। दिस क्षण बहुत मिलके खुश हो जाते थे आप। ये जा सकते हैं, आ सकते हैं, आप इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा वेटिंग मोड पे रहेंगे। ठीक है। आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हैं। नाइट्स ऑफ बैटन्स क्यों है यहाँ पे? क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, आप इनके स्ट्रेंथ हैं, अपने पर्सन के आप स्ट्रेंथ रहे हैं, पावर रहे हैं। एनर्जी लेने आते थे, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने आते थे। आप ग्राउंडेड पर्सन रहे हैं। टेन ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ पे? किस तरह का कमिटमेंट था यहाँ पे? देखते हैं कैसा। अरे दो 5 ऑफ कॉइंस, मतलब का रिश्ता था। ये जो रिश्ता था ये मतलब का था। आते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते रहे ज़िंदगी भर, इनको
आप इनके बिना कभी अपना वजूद सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कॉइन्स, यानी कि आप जिंदगी भर इनके पीछे आए और ये जो है आपके पर्सन, आप कंफ्यूज रहें, इस पर्सन के साथ आप कंफ्यूज रहें, कभी भी कहीं भी आप माइंड में आपका क्लैरिटी कुछ भी ना मिले, पर्सन को लेके नहीं मिले, खुद को लेकर नहीं मिले, जजमेंट ऐसे नहीं आया है, इन्होंने आपको परेशान किए हैं, टॉर्चर किए हैं, दूसरे रिश्ते में जाके कहीं जाके आपको डिस्टर्ब किए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी आपकी रही है। ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे जजमेंट आने से पूरा ही चेंज हो गया। ये पर्सन अभी इसमें है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक पर्सन जहाँ आप भी थे और इनका कोई एक रिलेशन पहले से भी था, या कहीं इन्होंने बना लिया था, शायद आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई इन्फ्लुएंसर है जो इनको तो वहाँ सुकून मिलता था, लेकिन आपको, मैं तब ट्रायंगल रिलेशनशिप हो सकता है, आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे, ठीक है। तो यहाँ थर्ड पार्टी रही है, इन्फ्लुएंसर कोई रहा है, वर्क प्लेस पे में भी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई पार्टनर ऐसा जो जिनके साथ बहुत क्लोज, जिनके साथ हमेशा उठना बैठना रहा है इनका, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे ये पर्सन। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए इस वक्त प्रेजेंट एनर्जी में, करंट एनर्जी में क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए? इतना कार्ड, चलो यहीं से ले लेंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या महसूस कर रहे हैं? आपको लटकाते लटकाते खुद लटक गए, आपको चूज करें या थर्ड पार्टी को चूज करें, ये महसूस कर रहे हैं ये कि ये अभी भी ये असमंजस में है, अभी भी ये कंफ्यूज है। ऑप्शंस है, एक आप हैं, एक कोई और ऑप्शन इनके पास है, अभी भी ये सोच रहे हैं डेथ, यानी कि इन्होंने अपनी गलती से, अपनी चालाकियां से, अपनी चतुराई से अपनी और रिश्ते की बर्बादी कर दी है। अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, गेम नहीं खेलते, ऑप्शंस नहीं रखते, तो आज ये रिश्ता जितना बदसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होता। आज ये रिश्ते के ऊपर एक मुकुट लगा रहता, क्राउन लगा रहता, लोग हमें देख के फॉलो करते हैं, हमारे रिश्ते को फॉलो करते हैं, हमारे जैसा अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा कर दिया। ये दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, होते कुछ और थे, कब्र में चले गए हैं रिश्ता। पहले देखिए उसी कब्र में चले गए। जजमेंट आने से जो है इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, झूठ, मक्कारी, कमीनापंती जो देते हैं वही आता है। रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया है, खूब अच्छे से समझ में आ रहा है। इनको पता था कि रिश्ता तो ख़त्म होना ही होना है। द डेविल, आपको बांध के रखना, ब्लैक मैजिक हो सकता है, स्पेल वर्क हो सकता है, आपको दूर जाने नहीं देना, या किसी से ब्लैक मैजिक करवा के रखना कि ये पर्सन सिर्फ मेरे बारे में सोचता रहे, सोचती रहे, मुझसे दूर ना जाए। इसीलिए शायद आप सोचते भी रहे हो ये कभी भी आए, आप माफ़ कर देते हो, क्वेश्चन ना पूछते हो, जैसे आगे देख के खुश हो जाते हो। तो जब इनका मन भर जाता हो तो ऐसा करके जाएंगे कि आपको बुराई ना लगे, क्योंकि यहाँ इनके पास टेक्निक है आने की भी, जाने की भी। डेविल है, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई किसी भी तरह का इस तरह की हरकतें, डेथ, डेविल, 2 ऑफ सोर्ड्स, जो चालाकियां किए हैं, चतुराई दिखाए हैं, जो गेम खेले हैं, उसमें इनका ही नुकसान हुआ है। फिजिकली, मेंटली, हार्टली, रिलेशनशिप भी गया। ये पर्सन इस वक्त बीमार हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सोसाइटी को, समाज को, खुद को, समय को फेस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। फिर जवाब क्या देंगे, क्या जवाब देंगे? पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत नाराज हैं इनसे, इनको पता है।
इनकी जो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, झूठ बोलना, मक्कारीपंथी करना, कमीनेपंथी करना, आप कस्टडी में रखना, कंट्रोल करना, आपकी आज़ादी को रखना, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, प्यार से नहीं सुनेंगे तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे। बेशक आप मर जाओ, जान निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इनकी बात जो है हर हाल में मानना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंसर थर्ड पार्टी थी, कोई और था, थर्ड पार्टी यहाँ रहे हैं, किसी और का इन्फ्लुएंस यहाँ रहा है, ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनर, दोस्त, भाई बहन, कोई हो सकता है जिनकी यहाँ चली है आपके रिलेशनशिप में, बहुत अच्छे से चली है। ये एक और कार्ड क्या है, नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन को किंग ऑफ कप्स, नॉट नाइट ऑफ कप्स, इस पर्सन को समझ में आ रहा है बहुत प्यार, अब आपकी कद्र का एहसास हो रहा है। मैं बोली ना कि जब ये कब्र में चले गए, इनको लग रहा है इतना खूबसूरत रिश्ते को हमने खराब कर दिया, ऑप्शन रख के, किसी और की बातों को सुन के, आपके ऊपर शक करके, संदेह करके आपके ऊपर शक करते थे, 24/7 का खबर रखते थे, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हो सकता है इसकी वजह से मैजिशियन देखो आ गया, मैजिक क्रिएट करते थे कि आप जब इनका मन करेगा ये आपसे दूर चले जाएंगे, जब इनका मन करेगा चले आएंगे। ये दुख, दर्द, कष्ट आपके पावर को बढ़ाया है। परमात्मा को थैंक यू बोले, आप अपग्रेड हुए हैं, बढ़े हैं, आपका कद ऊंचा हुआ है, आप इनकी पकड़ से ये डेविलिश नेचर, ब्लैकिश व्यक्ति के हाथ से बाहर जा चुके हैं। इनसे ज़्यादा पावर आपके पास आ चुका है, ये महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अब इनको आपसे प्यार हो रहा है। अब ये पर्सन पूरी ताकत लगा रहे, पूरा ब्लैक मैजिक, हर तरह से, हर विल पावर अपने आप को प्रोटेक्शन में रख के लगा रहे हैं ताकि बैक फायर करे तो इनका नुकसान ना हो। ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। एश ऑफ वांड, पूरी नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप बता ही नहीं रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के कार्मिक हो सकते हैं, रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन। टू बी फेयर, आप जो है बराबरी लेन देन करना चाहते हैं। अब ये पर्सन जो है रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनाइटेड चाहते हैं, रिश्ते को फिर से जीवित करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, चीज़ों को, बिगड़ी हुई चीज़ों को बचाना चाहते हैं। कब? जब सब खत्म हो गया, कंकाल बन चुका है, खत्म भी बड़े बुरे तरीके से हुआ, कंकाल बन चुका है, एक एक चीज़ निकल के आ चुकी है। अब इस समय क्या ही शुरू होगा बताओ। आप तो बिल्कुल, आप पावर में आते हुए अच्छा खासा जगह आपका बन रहा है, मान सम्मान, इज्जत, समाज, सोसाइटी, लोग, अगर इन्होंने आपका नाम खराब किए थे, आपके बारे में अफवाहें फैलाए थे, किसी भी तरह का बुरा साबित किए थे, तो अब जो है पर्दा हट रहा है, सच्चाई लोगों के पास आ रही है। आपका जो लोग पहले आपको देखने का, सोचने का, समझने का, बोलने का तरीका लोगों का चेंज हो रहा है सब तरीके से। अब ये हक्का बक्का है कि क्या करें, अब हमको ये पर्सन चाहिए, जाना है, मिलना है। डिवाइन नहीं मिलने दे रही है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, आपके जान खतरे में पड़ सकती है, गंदे आदमी गंदे ही होते हैं, तो डिवाइन यहाँ मिलने नहीं दे रही है आपको, ठीक है। क्या कार्ड है भाई, इंट्यूशन की सुने, अगर ऐसा किसी जगह से आप गुजर रहे हैं, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, यहाँ पे इनर जो है ना, आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आप लोग योगा एक्सरसाइज, ब्रीथिंग करें, अंदर दिल की सुने कि आपका दिल क्या कहता है, ठीक है। अगर ये पर्सन का कॉल आता है, रियूनियन के लिए आते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं चलो मैं सुधर चुका हूँ, सुधर चुकी हूँ, पहले जैसा नहीं है, तुम जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे, अब हम ऑनेस्ट रहेंगे, रिश्ते के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो अपने इंट्यूशन की सुने आप, ठीक है। और आप भी चतुर हो चुके हैं, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इससे उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, परेशान है, डिस्टर्ब है, यार हम तो जाएं उस पर्सन के पास में, क्या पता वो हमें स्वीकार करे या रिजेक्ट ही कर दे। तो ये डरे भी हैं क्योंकि इनकी सच्चाई खुलकर आपके पास आ चुकी है। और देखते हैं इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के लिए हिडन फीलिंग्स क्या है। फाउंडेशन, फैमिली, जब कोई रिश्ते को बनाते हैं
तो ही जो पहला कार्ड जो होता है ना, फाउंडेशन, पहला जो ईंट रखते हैं, पहला जो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर में, यहीं पे इनका बहुत सारे ऑप्शंस रखना था। फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली क्या होती है, जो आज आप किसी को सिक्योर करते हैं, आने वाले समय में वो आपको सिक्योर करता है, करती है, एस्टेब्लिश्ड देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ इनका दूर दूर तक नहीं था। अब एक्चुअली इनको फैमिली समझ में आ रही है। जब ये कब्र में पहुंच गए हैं, जब इनको ज़रूरत है, तो इनको समझ में आ रहा है कि फैमिली क्यों ज़रूरी है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी और कपल्स के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो यही सोच रहे हैं कि आज जिस तरीके से रिश्ते से खेले, आपके इमोशन से खेले, गटर में पहुंचा दिए रिश्ते को। ये चाहते तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हो सकता था, लोग मिसाल देते हैं आपके रिश्ते की, आपके जैसे रिश्ता लोग चाहते हैं। ये फेंकू था, दिखाते थे, अंदर से कुछ और था। अब जो है ये पकड़े गए। क्या आया भाई? डिवाइन मास्कुलिन। तो ये डिवाइन मास्कुलिन है, जिद्दी है, अहंकारी है, घमंडी है। तो आपका हो सकता है काउंटर पार्ट हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा, खाली सारे लोग होंगे इसमें, सारे काउंटर पार्ट वाले नहीं होंगे, कार्मिक भी हैं, काउंटर पार्ट भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं, इस पर्सन को अपने ज़िंदगी का बहुत बुरे समय से ये गुजर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपके पावर का, आपके शक्ति का एहसास हो रहा है। और बताएं, और बताएं, और बताएं। ओह, सीक्रेट एडमायरर है, थोड़ा सा बच के रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को दबा के रख रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। छुप छुप के देखते हैं कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी अच्छी ज़िंदगी, खुशियाँ, सुख शांति नहीं बता रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से रोक पा रहे हैं अपने आप को। होपिंग, उम्मीद है, उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाने की चाहत है, पूरा टूल्स यूज कर रहे हैं। विल पावर इस पर्सन के पास में है, काउंटर पार्ट है तो ऑब्वियस पावरफुल व्यक्ति है। पूरा मतलब ताकत लगा रहे हैं। किस लिए? आपको ये कार्ड आ रहा है, पाने के लिए। कॉन्फ्लिक्टेड है, यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है। डीसी होल्ड एंड कोल्ड रिलेशनशिप रहा है। मल्टीपल चॉइस मैंने बता दी, थर्ड पार्टी थी, कोई और था, बहुत सारे थे, आप ही नहीं थे, थर्ड पार्टी ही नहीं थी। यहाँ थर्ड, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे यहाँ पे थे। ये पर्सन किसी एक रिश्ते में रुक के रहना नहीं चाहते थे, है ना। तो बस उसी का खामियाजा पर्सन भुगत रहे हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। शायद आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, अपने तक इस पर्सन को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन कभी बाउंड्री क्रिएट नहीं किए, सराउंडिंग में कोई भी आ जाओ मेरे पास में, और आप बाउंड्री क्रिएट कर दिए, ये बाउंड्री क्रिएट नहीं किए। नो ड्रॉइंग द लाइन एनफ कि इससे आगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इन्होंने नहीं किए। कोई भी इनके लाइफ में आता जाता रहा है, आती जाती रही है, और आप जो है बाउंड्री क्रिएट किए हो कि बस अब यहाँ से एक और आगे मत बढ़ना। ये डिफरेंस है आप में और इसमें। सेकंड चांस चाहते हैं ये पर्सन। मैंने क्या बोली? रिकन्सिलेशन, रीयूनाइटेड, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ जहाँ से नो हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन, कांटेक्ट में आ जाए, टूटा बिखरा हुआ चीज़ जो है बन जाए। मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है काफ़ी। अभी हम देखेंगे कि एक और कार्ड क्या आता है, एक और कार्ड कहाँ से आता है। अरे बाबा, गिर ही गया। फैंटेसी वर्ल्ड में है ये पर्सन, ठीक है। बहुत सारा इमेजिन करना, वो पर्सन मिल गया है, मिल गई है, उसके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फैंटासाइज करने से क्या होता है कि बोलते हैं लोग, मैनिफेस्ट करने का ये तरीका है। मैनिफेस्टर है, मैजिशियन, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, डेविल है, इनको चीज़ों को कंट्रोल करना आता है। कैसे करते हैं? वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे लेके आ रहे हैं, और
डे ड्रीमिंग, सब आते जाते सोते उठते बैठते आपके बारे सोच रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं जैसे आप उनके अगल बगल हैं, साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं। एस्केपिंग, आप जो है भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, दूर जा रहे हो अपने आप को। पहले ये गए थे छोड़ के, अब आप जा रहे हो, तो जस्ट उल्टा काउंटर पार्ट है। इनको इनके जैसे ही शब्दों में आप समझा रहे हो। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप चेंज कर रहे हो, आप डिले मोड में डाल रहे हो और ये पर्सन जो है इसको पास लाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रियूनियन करना। एक और कार्ड था, क्या था भाई, देखो, रियूनियन करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ये पर्सन, आप दूर होना चाहते हो। तो पहले आप आ रहे थे, ये भाग रहे थे, अब ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन इनका ट्रू सेल्फ आप देख चुके हैं, ट्रू साइड देख चुके हैं, असलियत जान चुके हैं। तो अब जो है आप इनके पास नहीं जा रहे हैं और डिवाइन जो है आप लोगों को दूर करके, अगर डिस्टेंस में है तो आपको सेव कर रहे हैं, क्योंकि इस समय में ये अपने मंजिल को पाने के लिए कुछ भी गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन भी है और डेविल भी है, डेथ भी है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं। तो जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं होता है कि गुस्से में, डिवाइन मास्कुलिन गुस्सा, यंगर फीमेल हो या मेल हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा इस पर्सन का। गुस्सा में कई बार ये लोग अपनी ऐसी की तैसी खुद ही करवा लेते हैं। अभी ये पर्सन वही कर रहे हैं। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, अच्छा खासा लोग मिले थे, अपने घमंड अहंकार के चक्कर में, कंट्रोल करने के चक्कर में, ब्लैक मैजिक स्पेल के चक्कर में, अपनी ऐसी की तैसी किए, आपके करने के चक्कर में, रिश्ते की करने के चक्कर में, पहले में भी आपका हुआ, फिर रिश्ते का हुआ, अब ये भुगत रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं और अपने आप को पॉजिटिव रखें, सेफ रखें, सिक्योर रखें, परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहें और प्रे करें कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है तो लाइफ टाइम में कभी भी ना आए मेरे पास में। अगर इससे, इस पर्सन से मुझे हार्म है, नुकसान है, तो लगाएं, प्रे लगाएं। सब परमात्मा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। चाहे जितनी मर्जी डे ड्रीमिंग करते रहें, चाहे जितनी मर्जी फैंटासाइज करते रहें, ब्लैक मैजिक करते रहें, डेविलिश नेचर रहें, जब परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करेगी तो ये पर्सन कहाँ पहुँच पाएंगे आपके पास। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।